Hello friends. Now today we will start with your illustration number 2 of average unit chapter only. Let me read this illustration number 2. The following amount are due to X by Y. Y wants to pay off on 18th March or B on 14th July. Interest rate at the rate of 8% per annum is to be taken into consideration. Okay. Now the due dates has been given to us as 10th जनवरी को 500 रुपीज पे करना था, 26th ऑफ जनवरी जो कि रिपब्लिक डे था 1000 पे करना था, 23rd मार्च को 3000 पे करना था और 18th अगस्त दैट इज संडे उसको 4000 पे करना था. डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड इन बी अबव. ओके. नाउ अब इस इलिस्ट्रेशन में भी वापस से आपको जो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पॉइंट याद रखते थे वो आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे या फिर संडे होगा तो उसका ड्यू डेट 1 डे बिफोर हो जाएगा और जब भी कोई इमरजेंसी हॉलीडे होगा तो वो ड्यू डेट का दैट डेट विल बिकम 1 डे आफ्टर. तो अगर अभी हम यहां पर इस इलिस्ट्रेशन में बात करते हैं तो आई बिलीव ये जो 26th ऑफ जनवरी रिपब्लिक डे गिवन है ये ड्यू डेट है, तो हमारा ड्यू डेट एक्चुअल ड्यू डेट बन जाएगा 25th ऑफ जनवरी और जो 18th अगस्त है जो कि संडे है वो हमारा ड्यू डेट बन जाएगा 17th ऑफ अगस्त. अब ये इलिस्ट्रेशन अब हम कैसे सॉल्व करेंगे तो लेट अस सी दैट. So now in this illustration how we are going to solve this will be in the same manner as I told you earlier. हम 4 कॉलम बनाने वाले हैं. Due date, number of days from the base date, amount and product. These are the 4 columns which we have to actually prepare. You can see in this also I have prepared in this manner only statement showing average due date and then I have prepared due date, number of days, amount and product. ये अभी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो एज इट इज आई हैव रिटन दैट ड्यू डेट 10th जनवरी, 25th ऑफ जनवरी जो 26 था सेकंड वाला वो हमने 25th कर दिया, 23rd ऑफ मार्च आ जाएगा जो कि एज इट इज है और 18th अगस्त जो कि संडे था वो हमने 17th अगस्त कर दिया. वंस वी हैव रिटन दिस ड्यू डेट्स आई होप हम जब नंबर ऑफ डेज लेते हैं तो पहले इन ड्यू डेट्स में से हमेशा आप ध्यान रखना इन ड्यू डेट्स में से हम जो फर्स्ट ड्यू डेट होती है सबसे फर्स्ट ड्यू डेट जो होती है हम उसको बेस डेट मानते हैं और सारे नंबर ऑफ डेज हम उससे काउंट करते हैं. ये आपके लिए इजी होता है. हम ड्यू डेट ये भी मान सकते हैं ये भी मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं बट आप ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो सबसे पहली ड्यू डेट है ना वही हमें हमेशा बेस डेट मानना चाहिए. तो नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन ऑफ डेज फ्रॉम दिस बेस डेट. फॉर एग्जांपल 10th जनवरी से अगर मेरे को 10th जनवरी तक की ड्यू डेट काउंट करना है तो नंबर ऑफ डेज विल बी 0. फिर 25th ऑफ जनवरी से 10th जनवरी के लिए काउंट करना है तो 25 माइनस 10 विल गिव अस 15. अगर मुझे 23rd ऑफ मार्च के लिए देखना है तो आई बिलीव इसके तो आपके पास 21 डेज आएंगे. फिर फरवरी के पूरे आपके पास 21 प्लस 28 फरवरी के हो जाएंगे और 23 मार्च के हो जाएंगे. तो आई बिलीव 21 प्लस 28 प्लस 23 विल गिव अस 72 डेज. और ऐसे ही 10th ऑफ जनवरी दैट इज बेस डेट से हम 17th अगस्त तक के जब डेज काउंट करेंगे तो इट विल बी 219 डेज. आप ऐसे काउंट करोगे 21 ऑफ जनवरी, 28 ऑफ फरवरी, 31 ऑफ मार्च, 30 ऑफ अप्रैल, देन अगेन यू विल सी 31 ऑफ मई एंड देन यू विल टेक 30 ऑफ जून एंड देन यू विल टेक 31 ऑफ जुलाई. जब आप ये सब ऐड करोगे तो आपके पास अराउंड वो डेज हो जाएंगे. देन यू विल ऐड 17 डेज इन दैट. तो दैट विल गिव यू 219. एक बार ये नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कर लिया आपने तो उसके बाद अमाउंट जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम एज इट इज ले लेंगे 500, 1000, 3000 एंड 4000 और उसके बाद नंबर ऑफ डेज से अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा. तो दैट इज 0. 15 into 1000 विल गिव अस 15,000. 72 into 3000 विल गिव अस 2,16,000 और 219 into 4000 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 8,76,000. एक बार आपके पास ये प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दिया आपने तो आप प्रोडक्ट का टोटल कर लोगे दैट विल बी 11,07,000 और हम अमाउंट का भी टोटल कर लेंगे दैट विल बी 8,500. एक बार आपने ये पूरी टेबल बना करके टोटल ऑफ द
और टोटल ऑफ द प्रोडक्ट कर दिया, तो आपको पता है नाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। और एवरेज ड्यू डेट का क्या होता है? तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। और जो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट करके नंबर ऑफ डेज आते हैं वो हम बेस डेट में ऐड कर देते हैं, वो हमारी एवरेज ड्यू डेट बन जाती है। अगर हम एवरेज ड्यू डेट पर ही पेमेंट करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ना तो परचेजर को और ना ही सेलर को लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। बट अगर हम एवरेज ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हैं तो जो हमारा क्रेडिटर है वो हमें डिस्काउंट दे देगा, और अगर हम एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे तो जो हमारा क्रेडिटर है वो हमसे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो ही इस इलिस्ट्रेशन 2 में समझा है। तो पहले हम आगे एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आई बिलीव इन दिस एवरेज ड्यू डेट व्हाट वी डिड वाज बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। 10-1 हमने बेस डेट माना, 11,07,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट आया था, और डिवाइड बाई 8500 करा नंबर ऑफ डेज के लिए, तो 131 डेज आ गए। 10-1 में 131 डेज ऐड कर दिया तो 21/5, दैट इज योर एवरेज ड्यू डेट। इसका मतलब अगर हम 21 मई को पेमेंट करता है बाय हमें 8500 रुपीज का, ये जो इसका टोटल अमाउंट 8500 रुपीज का, अगर इसका अमाउंट वो हमें 21 मई को पेमेंट कर देता है तो न तो एक्स को इंटरेस्ट का लॉस होगा न वाई को। बट अब हमें क्वेश्चन में ये बताया था, पहली बात अगेन ये 131 डेज मैंने कैसे काउंट करे, 21/5 कैसे आया? तो 10-1 में मैंने क्या करा, सबसे पहले देखो मैंने ऐसे बना लिया दैट टेबल आई हैव प्रिपेयर्ड, और इस टेबल में मैंने क्या करा है आप इसको चेक कर सकते हो। इस टेबल में व्हाट आई डिड वाज जनवरी के 21 डेज ले लिए, फरवरी के 28 ले लिए, मार्च के 31 और अप्रैल के 30। जब मैंने इन सबको ऐड करा तो 110 हो रहा था। 110 के बाद मुझे काउंट करना था 131, तो 21 डेज ऑफ मई लेकर के 21 में आपकी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। एक बार आपके पास एवरेज ड्यू डेट आ गई तो नाउ आई बिलीव, अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया था, अब हमें क्वेश्चन में बताया है कि उसने हमें पेमेंट कब कब करा है। तो आई बिलीव दे हैव गिवन अस कि उसने हमें पेमेंट करा था 18/3 को। अगर वो 18 मार्च को पेमेंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, तो आई होप हमारा एवरेज ड्यू डेट आया था 21 मई। 21 मई से पहले ही वो हमें पेमेंट कर रहा है, 18 मार्च को ही पेमेंट कर रहा है, तो हम उसको क्या देंगे, रिबेट दे देंगे। अगर हमें रिबेट देना पड़ेगा तो वो रिबेट कैसे कैलकुलेशन होगा, तो 8500 जो उसको अमाउंट देना था मल्टीप्लाइड बाय 8% जो क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 64 डेज। कैसे आया 64 डेज, तो 21 मई से 18 मार्च का जो डिफरेंस ऑफ डेज है, इतने दिन पहले पेमेंट कर रहा है तो वो हमने ले लिया, 64/365 कर दिया। जब हमने ये अमाउंट निकाला तो दैट कम्स टू 19.2। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लोगे इस अमाउंट को तो ये यही आएगा। एक बार आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा तो आई बिलीव 8500 में से अगर हम उसको इतने का डिस्काउंट दे देंगे, 8500 माइनस दिस, तो वो हमें पेमेंट कितना देगा, 8380.8 का वो हमें पेमेंट कर देगा। अगर उसको वो हमें 18 मार्च को ही पेमेंट करेगा तो ऐसे ही सेम अगर बी पार्ट में हमको बताया है कि अगर वो हमें पेमेंट करता है 14 जुलाई को, अगर वो 14/7 को हमें पेमेंट करेगा तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 100.6 रुपीज का। ये कैसे कैलकुलेट करा, तो सेम वे यू कैन चेक ओवर हेयर ऑल्सो, 8500 इंटू 8/100 वही परसेंटेज ले लिया मैंने, और 54 डेज, क्योंकि 14/7 तक जब आप काउंट करोगे 21 में से तो 54 डेज आएंगे, डिवाइड बाय 365, तो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग 100.6। एक बार ये आ गया तो 8500 पर ये अमाउंट और ऐड कर देंगे तो इतने अमाउंट का वो हमें पेमेंट कर देगा, 8600 का, अगर वो हमें 14 जुलाई को पेमेंट करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दैट वाज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्यूशन। ओके, आफ्टर दैट इलिस्ट्रेशन नंबर 2, नाउ वी विल सी इलिस्ट्रेशन नंबर 3, और ये इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और इलिस्ट्रेशन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको पहले से समझा देता हूं, फिर आप इसको ट्राई करना खुद से। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज August 10, 3 मंथ्स का टर्म अमाउंट दे रखा है, October 23, 80 डेज, और ये दे रखा है। तो इसका मतलब इस बार आपके पास डेट ऑफ द बिल्स है और ड्यूरेशन दे रखा है, टर्म दे रखा है आपको। तो आप क्या करने वाले हो, तो आई बिलीव आपको मैंने पहले भी समझाया कि अगर आपके पास ऐसा होगा
तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विल बी, ये डेट ऑफ द बिल और टर्म, ये 2 कॉलम आप एक्स्ट्रा बना लोगे और इसके बाद आपको पहले इस बार कैलकुलेट करना पड़ेगा ड्यू डेट। तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट ड्यू डेट फ्रॉम दिस। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, देखो 10th ऑफ अगस्त से 3 मंथ्स हैं, तो 10th अगस्त से जब आप 3 मंथ्स काउंट करोगे तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो 10th नवंबर हो गया। मगर डेट ऑफ द बिल है तो इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करोगे आप, तो 10 + 3 के बस 13th नवंबर। तो अगर आप चेक करोगे सॉल्यूशन में, तो देखो आप सॉल्यूशन में अगर आप चेक करना चाहो तो 10th अगस्त का जो था उसका हमारा ड्यू डेट क्या आया, 13th नवंबर आ गया। तो दैट वे यू आर गोइंग टू डू। सेकेंड भी आप चेक करोगे, 23 अक्टूबर से 60 डेज हैं, तो आप 23 अक्टूबर से 60 डेज काउंट करोगे और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दोगे, तो आपके पास 25th ऑफ दिसंबर आ गया। एंड नाउ आई बिलीव दैट इज, अगर वो क्रिसमस पब्लिक हॉलीडे मानोगे तो 24th ऑफ दिसंबर ले लेना, बट क्रिसमस इज नॉट योर पब्लिक हॉलीडे इन इंडिया, तो देयरफॉर हम उसको 25th ऑफ दिसंबर ही लेकर के चल रहे हैं। सेम ये दिसंबर 4 से ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे। एक बार आपने ड्यू डेट्स कैलकुलेट कर ली तो फिर वही 4 कॉलम्स आपके चलेंगे, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, अमाउंट और प्रोडक्ट, एंड देन योर एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला विल बी बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। अरे बहुत सिंपल है यार, ये सब आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बट अब इसमें एक पॉइंट जो रखना है वो ये ध्यान रखना है, देखो जब आप इलिस्ट्रेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखोगे तो इसने जो बेस डेट लिया है वो इसने बेस डेट लिया है डेट ऑफ द बिल से, 10th अगस्त लिया है, बट हमको 10th अगस्त नहीं लेना है, इससे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। आप 10th अगस्त की जगह आप फर्स्ट ड्यू डेट जो इसमें दिख रहा है ना आपको सबसे पहला डेट, दैट इज 13 नवंबर, तो आप 13th नवंबर से ही ले लेना। बेस डेट आप क्या मानोगे, 13th नवंबर। जब आप 13 नवंबर बेस डेट ड्यू डेट में से ही लेकर के सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा जो बुक का आ रहा है, मगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो आप बेस डेट क्या लोगे, 13th नवंबर, और फिर नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे। इसने जो बेस डेट लिया है वो क्या लिया है, 10th अगस्त, इसने डेट ऑफ द बिल से लिया है, हम डेट ऑफ बिल से नहीं लेंगे। आप बेस डेट कुछ भी मानो आपका आंसर सेम आएगा, मगर बेटर होता है हमेशा बेस डेट जो अर्लियर ड्यू डेट होती है, सबसे फर्स्ट ड्यू डेट जो आएगी हमारी वो हम बेस डेट मानेंगे। तो बस यही वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करते रहें। सेम ऐसा का ऐसा ही, एग्जैक्टली सेम ऐसा का ऐसा ही आपके पास इलिस्ट्रेशन नंबर 4 भी आ रहा है। अगर आप इसमें भी चेक करोगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में भी, तो आई बिलीव इसमें भी आपको यही गिवन है, अ ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स फॉलोइंग ड्यू डेट डिजायर्ड इतना, कैंसिल्ड एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द इतना। सेम इलिस्ट्रेशन है आपका ये भी। यूसेंस का मतलब होता है दैट इज योर ड्यूरेशन ऑफ द बिल ओनली, तो वही सेम इलिस्ट्रेशन सेम है जैसा इलिस्ट्रेशन नंबर 3 था। तो आई बिलीव आप इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और इलिस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क में कर सकते हो, आप इनको सॉल्व करना, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी लेटर। ओके, चलो ये तो बात कर ली हमने आपके इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 की। अब हम आते हैं एक अनदर टॉपिक पर, सेम ही कॉन्सेप्ट का, बट देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसमें क्या हो रहा था कि एक ही पर्सन को पेमेंट करना था डिफरेंट बिल्स का, तो हम एवरेज ड्यू डेट ऐसे निकाल रहे थे। बट इसके अंदर ही थोड़ा सा आगे ट्विस्ट ये हो सकता है कि सपोज करो 2 ट्रेडर हैं, एक्स और वाई। एक्स ने भी वाई को गुड सोल्ड करें और वाई ने भी कुछ गुड सोल्ड करें एक्स को। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि एक्स ने भी वाई को करें और वाई ने भी एक्स को करे हैं, तब उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें एवरेज ड्यू डेट हम कैसे निकालेंगे, तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न now from illustration, or I would like to say from one example. तो let us see that example now, कि अगर 2 पर्सन एक दूसरे को आपस में गुड सोल्ड करते हैं डिफरेंट डेट्स पर और उनको अमाउंट सेटल करना है, तो वो अमाउंट कौन सी डेट पर सेटल करें सो दैट टोटल अमाउंट का जो भी डिफरेंस ऑफ अमाउंट का पेमेंट करना है, चाहे एक्स को वाई को करना हो चाहे वाई को एक्स को करना हो, मगर किसी को भी इंटरेस्ट का लॉस ना हो। चलो तो लेट अस सी दैट। नाउ सपोज इन दिस एग्जांपल इट हैज बीन गिवन गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई। एक्स ने वाई को गुड सोल्ड करें 18th अप्रैल को 60 रुपीज का, 15th मई को 70 रुपीज का,
और 17 जून को 80 रुपीज़ का। कोई अमाउंट देख करके बोलेगा अरे सर 60 70 80 रुपीज़ का ही अमाउंट है। हाँ यार एग्जाम्पल है ना, तो एग्जाम्पल में छोटा ही अमाउंट है। ओके, जब गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई हो गया, अब सेम अगर हम देखें गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स, तो जब हम गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स की बात करते हैं तो 23 अप्रैल को 52 रुपीज़ का सोल्ड करा और 24 मई को 50 रुपीज़ का सोल्ड करा, 52 एंड 50 रुपीज़ का सोल्ड करा। अब यहां पर आप देख सकते हो x ने भी y को करा और y ने भी x को करा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम एक एवरेज ड्यू डेट निकालें जहां पर डिफरेंस ऑफ ये अमाउंट जो आ रहा है 60 70 और 80 210 और 102 210 और 102 108 रुपए का जो अमाउंट पे करना है, किसको पे करना है, तो आई बिलीव अगर x ने y को इतने अमाउंट का गुड सोल्ड करा है और y ने x को इतने अमाउंट का गुड सोल्ड करा है, तो y को x को पे करना है 108 रुपीज, 108 रुपए y को पे करना है। बट अब वो कौन सी डेट पर पे करे सो दैट इंटरेस्ट दोनों को लॉस ना हो, तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वापस से एवरेज ड्यू डेट का। यहां पर भी सेम जैसी आप टेबल बनाते हो वैसे के वैसे हमें टेबल बनानी है। दैट इज 4 कॉलम्स वी आर गोइंग टू टेक, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, total amount and product. Okay, but now in this example, that is sales by x to y or y to x, in this example let us assume that the credit period is of 1 month. If this is the credit period for sales and purchases, तो आई वॉन्ट टू से कि हम इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करेंगे ड्यू डेट निकालने के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारा क्रेडिट पीरियड है। बट अगर यहां पर बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल होता तो हम उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं। तो अभी अगर हम उसी जो अभी हम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं इसी में अगर हम देखेंगे तो हमारी ट्रांजेक्शन डेट जब एक्स टू वाई थी तो 18/4, 15/5 और 17/6 है। इसी में अगर मैं 1 मंथ का ड्यूरेशन ऐड कर दूंगा तो मेरा ड्यू डेट बन जाएगा 18/5, 15/6 और 17/7। ऐसे ही जब मैं y to x की बात करूंगा तो 23/4 और 24/5 में जब मैं 1 मंथ का ड्यूरेशन ऐड कर दूंगा तो मेरा ड्यू डेट 23/5 और 24/6 बन जाएगा। अब जब मुझे यहां पर से बेस डेट लेना है तो बेस डेट में हमेशा वही लेता हूं जो सबसे फर्स्ट ड्यू डेट है। तो आई वुड लाइक टू से 18/5 इसमें इन सब में से सबसे फर्स्ट है, तो आई विल टेक 18/5 एज माय ड्यू डेट, सॉरी बेस डेट। ये बेस डेट लेने के बाद नाउ आई वांट टू से अगेन आई विल काउंट द नंबर ऑफ डेज। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों टेबल के लिए बेस डेट सेम रहेगा, तो वही सेम बात है कि ये सेकेंड वाली y to x के लिए भी बेस डेट 18/5 ही माना जाएगा और फिर 23/5 तक के लिए जब हम लेंगे तो 5 डेज आ जाएगा। लेट अस चेक दिस नाउ। तो 18/5 से जब बेस डेट नंबर ऑफ डेज काउंट करना था, बेस डेट 18/5 लिया तो नंबर ऑफ डेज फर्स्ट में तो 0 आ गया। 15/6 तक काउंट करना है 18/5 से, तो कितना काउंट होगा, तो आई होप मई मंथ के तो 13 डेज और जून के 15 डेज, तो 13 और 15 28 डेज वो आ गया। फिर 18/5 से 17/7 लेना है तो मई मंथ के 13 डेज, जून के पूरे 30 डेज और अगस्त के 17 डेज, तो 13 + 30 + 17 विल गिव अस 60 डेज। ऐसे ही अब 23/5 के लिए लेना है तो 18/5 से 23/5 5 डेज, ऐसे ही 24/6 के लिए लेना है तो 37 डेज। एक बार नंबर ऑफ डेज आ गए, अमाउंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन था और आपने प्रोडक्ट निकाल लिया। एक बार आपके पास ये प्रोडक्ट भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डेज इनटू अमाउंट करके जब आपने ये प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, तो अब जो एवरेज ड्यू डेट है वो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला बन जाएगा बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ दिस अमाउंट। ये नंबर ऑफ डेज हमें बेस डेट में ऐड करने हैं और वो हमारी एवरेज ड्यू डेट बन जाएगी। कैसे करा वो हमने, तो लेट अस सी दिस। तो आई वांट टू से ओवर हियर इफ यू कैन चेक, एवरेज ड्यू डेट विल बी बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट डेज। देयरफॉर 18/5 हमने बेस डेट माना, 6760 जो हमारा पहले वाला प्रोडक्ट था और 2110 और
अपॉन डिफरेंस ऑफ अमाउंट लेकर के 210 और 102। तो हमें 18.5 में पता पड़ा, इसको सॉल्व करके 43 डेज। तो 18.5 में आप 43 डेज ऐड करोगे तो 13 डेज ऑफ मई और 30 डेज ऑफ जून विल गिव अस द ड्यू डेट ऑफ 30th जून। एक बार आपका ये ड्यू डेट आ गया तो नाउ आई बिलीव एक्स ने गुड सोल्ड करे थे वाई 210 के और वाई ने सोल्ड करे थे 102 के। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ अमाउंट 108 रुपीज वाई को पे करने हैं क्योंकि एक्स ने ज्यादा सोल्ड करे हैं। तो वाई हैज टू पे डिफरेंस ऑफ द अमाउंट 108 रुपीज ऑन 30th जून, दैट इज ऑन एवरेज ड्यू डेट। तो जब यहां पर दो ट्रेडर्स हो जाएंगे, सेलर और परचेजर हो जाएंगे, तो उनके बीच में कैसे एडजस्टमेंट करना है एवरेज ड्यू डेट का, दैट इज दैट कॉन्सेप्ट। तो दिस इज, इफ यू विल चेक, दिस इज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 5। अब हम इसके आगे मूव करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 जो कि सेम कॉन्सेप्ट पर है, जो कि हम देख सकते हैं, वो आप कर लोगे खुद होमवर्क में। लेट अस सी देम नाउ। दिस इज द इलिस्ट्रेशन वी हैव सॉल्व्ड राइट नाउ, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, और यही आप चेक कर सकते हो। इसी के बाद हम बात करेंगे अब इलिस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 की, जो आपको होमवर्क में करना है। लेट मी रीड दिस फर्स्ट नाउ। मनोज हैड the following bill receivable and bills payable against Sohan. Calculate the average due date when the payment can be received or made without any loss of interest. तो अब यहाँ पर सेम बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल आ गया, तो आप जब ड्यू डेट निकालोगे तो ग्रेस डेज भी ऐड करने हैं। अब बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल है तो आई होप आपको पता है कि इन सब में से हम जब बेस डेट निकालेंगे वो कौन सी निकालेंगे, जो फर्स्ट ड्यू डेट होगी, चाहे वो मनोज के टाइम पर आए बिल रिसीवेबल के टाइम या बिल्स पेबल के टाइम। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप इसको खुद एक बार ट्राई करना, प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी। बट वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप बुक का सॉल्यूशन लेकर के मत करना, जैसा मैंने सिखाया पहले आप वैसे ट्राई करना। आप इसमें जो बेस डेट लोगे, बुक वाला समटाइम बेस डेट ड्यू डेट में से लेता है, समटाइम बेस डेट ट्रांजेक्शन डेट में से लेता है। बट चाहे आप बेस डेट ट्रांजेक्शन डेट में से लो, चाहे आप ड्यू डेट में से लो, आपका आंसर सेम आएगा एवरेज ड्यू डेट का। द ओनली डिफरेंस विल बी ट्रांजेक्शन डेट लेने से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और ड्यू डेट फर्स्ट ड्यू डेट लेने से कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन में नंबर ऑफ डेज 0 आ जाता है। तो यही बात को ध्यान रखते हुए आप इलिस्ट्रेशन नंबर 6 भी सॉल्व करना, और इलिस्ट्रेशन नंबर 7 भी आप ऐसा का ऐसा ही सॉल्व कर सकते हो। यहां पर एक और बात मैं रीड कर देता हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है नंबर 7 भी, आप ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना। बट इसमें देखो क्या दे रखा है, परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड और सेल्स बाय ग्रीन टू रेड। तो यहां पर ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू बताया परचेज सेल्स, मगर हमको तो दोनों सेल्स ही ले लो, तो हम बोल सकते हैं परचेज बाय ग्रीन है तो मैं बोल सकता हूं ये रेड की सेल्स हुई और ये ग्रीन की सेल्स हुई। ऐसे मान करके अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना। सेम illustration है, you will be easily solve this illustration also। इसके बाद अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जब अगर आपने कोई लोन लिया है और लोन का आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करना है, तो अब आपको 5 साल तक की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, बट आप चाहते हो कि यार वो इंस्टॉलमेंट्स की जगह मैं एक ही एवरेज ड्यू डेट निकाल लूं, सारी इंस्टॉलमेंट्स की एक एवरेज ड्यू डेट निकाल लूं और उस दिन मैं लोन का पूरा पेमेंट कर दूं और जब तक का इंटरेस्ट दे दूं। तो वो कॉन्सेप्ट से भी हम, एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट से भी हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में सिखाया है। तो लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 8 नाउ। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, ₹10,000 लेंड बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स on 1st January 2011 is repayable in 5 equal annual installments commencing on 1st January 2012. Find the average due date and calculate interest at 5% per annum which Das Brothers will recover from Kumar and Sons। तो हमने 10,000 लेंड करें और 1st जनवरी 2011 को लेंड करें। अब हमको ये रिपेबल 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में है, तो 10,000 का 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालोगे तो 2,000 रुपीज आएगा, और ये 2,000 रुपीज हमको कब से पे करने, ईयरली इंस्टॉलमेंट से। तो आई वांट टू से जब हम इसकी टेबल बनाने जाएंगे तो हमारा पहला ड्यू डेट क्या बन जाएगा, 1/1/2012।
सेकेंड ड्यू डेट बन जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 1/1/2013, थर्ड 1/1/2014, fourth 1/1/2015 and the last one will be 1/1/2016. ये 5 ड्यू डेट्स आ गई आपकी। अब जब ये आपने 5 ड्यू डेट निकाल ली तो आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे, बट यहां पर जो बेस डेट लोगे आप वो फर्स्ट ड्यू डेट में से ले लोगे, दैट इज 1/1/2012 जो कि आपने फर्स्ट ड्यू डेट ली थी। अच्छा, आपको ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके, सो लेट अस सी दिस नाउ। ड्यू डेट्स जो मैंने आपको बताई 1/1/2012, 1/1/2013, 1/1/2014, 1/1/2015 एंड 1/1/2016। अब जब यहां पर नंबर ऑफ डेज लेना है तो अगर आप इन डेज में देखोगे तो यहां पर ईयर्स का गैप है, तो मैंने नंबर ऑफ डेज की जगह ईयर्स ही डायरेक्टली लिया, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, क्योंकि हमने बेस डेट ली 1/1/2012। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अमाउंट जो था वो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला था तो 2000 ईच था, तो 2000 सब मैंने ले लिया। मैंने टोटल ऑफ द अमाउंट करा 10,000 आ गया। प्रोडक्ट निकाल लिया मल्टीप्लाई करके तो आई गॉट 2000, 4000, 6000, 8000, टोटल 20,000। अब जब एवरेज ड्यू डेट निकाली मैंने तो बेस डेट 1/1/2012 जो मैंने फर्स्ट ड्यू डेट माना था प्लस 2 ईयर्स कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट 20 था, अमाउंट 10,000 था, तो डिवाइड करा तो आई गॉट 2 ईयर्स। 1/1/2012 से 2 ईयर्स लिया तो मेरा एवरेज ड्यू डेट आ गया 1/1/2014। और मैंने लोन कब लिया था? लोन लिया था 1/1/2011 को, तो जो लोन डेट थी उससे मेरा एवरेज ड्यू डेट 1/1/2014 यानी 3 इयर्स का मुझे क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा 10,000 रुपीज का 5% पर एनम के हिसाब से। दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड योर इलिस्ट्रेशन नंबर 8th ऑल्सो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इलिस्ट्रेशन नंबर 9th और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे, और जिससे आपका एवरेज ड्यू डेट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।